Good morning, dear students. Hope you all are fine and safe at home. Today in this video, we will discuss the chapter number 2 from our G Science books. So, here is the chapter number 2, which is mentioned on the page number 13 of your G Science books, and the name of the chapter is The Human Body. So, let us start with the pictures. Given below are pictures of some organs of our body. Write below each what they help us to do. So here are some pictures of organs of our body. So we have to write their functions. Okay, write their functions and write the things in which they help us. So बच्चों हमें यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं हमारे बॉडी ऑर्गन्स की. बॉडी ऑर्गन्स मीन्स बॉडी पार्ट्स की. ओके, सेम वे व्हाट आर ऑर्गन. ऑर्गन क्या है? हमारे बॉडी पार्ट्स. सो यहाँ पे हमें ऑर्गन्स की पिक दी हुई है. हमें बताना है कि ये ऑर्गन, ये बॉडी पार्ट हमें किस में हेल्प करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ ब्रेन. सो ये किसकी पिक्चर है? ये ब्रेन की पिक्चर है. ये हमें किस में हेल्प करता है? इट हेल्प अस टू थिंक. ओके, एंड दिस इज अ सेकेंड पिक्चर. सेकेंड पिक्चर इज ऑफ लंग्स. ये लंग्स की पिक्चर है और लंग्स हमें किस में हेल्प करते हैं? ब्रीदिंग में. सो लंग्स हेल्प अस टू ब्रीद. ब्रीद मीन्स सांस लेना. This is the third picture. You also know what is this picture is of heart. So heart किस में help करता है? Heart helps in pumping of blood. So we have to write here pumps blood. Heart blood को पंप करने में हेल्प करता है. हाँ, हार्ट की वजह से ही जो ब्लड है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. ओके, so let's start the reading of this chapter. Just as a machine has different parts, our body has many parts. Each part of our body is called an organ. इट मीन्स जैसे एक मशीन के आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी के भी अलग अलग पार्ट हैं. जैसे हम एक मशीन, आपको पता है कि कंप्यूटर एक मशीन है और कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट हैं? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस. ऐसे ही हमारी बॉडी भी एक मशीन है और हमारी बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन. ओके, ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड एन ऑर्गन. सो each organ does a specific function. So every body part has a specific function. हमारी बॉडी के हर एक पार्ट का, हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है. The organs inside our body are called internal organs. Okay, अब जो ऑर्गन है वो भी दो टाइप्स के हैं. दो टाइप्स कौन कौन सी है? एक है इंटरनल ऑर्गन, एक है एक्सटर्नल ऑर्गन. बच्चा आपको पता है इंटरनल क्या होता है? जो इनसाइड हो, जो अंदर हो. और एक्सटर्नल को क्या होगा? जो बाहर हो. और जो बॉडी पार्ट्स हमारी बॉडी के अंदर हैं उन्हें हम बोलेंगे इंटरनल ऑर्गन, और जो बॉडी पार्ट्स हमारी बॉडी के बाहर हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ऑर्गन. सो द ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन. सो हियर आर एग्जांपल ऑफ सम इंटरनल ऑर्गन्स आर brain, heart, lungs, stomach are some internal organs of our body. So हमारी बॉडी में कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन हैं? ब्रेन, हार्ट, लंग्स और स्टमक. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंटरनल ऑर्गन है और कौन सा एक्सटर्नल ऑर्गन है? बच्चे, जो जिन ऑर्गन्स को हम, जिन बॉडी पार्ट्स को हम देख नहीं सकते और वो हमारी बॉडी के इंटरनल बॉडी पार्ट हैं. देखो, हम सभी ने ब्रेन, हार्ट, लंग्स की तो पिक्चर ही देखी है ना बुक्स में, कॉपीज़ में और टेलीविज़न पे, इंटरनेट में, लेकिन हम देख तो नहीं ना सकते. सो दीज आर इंटरनल ऑर्गन. और जो भी हमारी फिंगर्स हैं, लेग्स हैं, आर्म्स हैं, इन सभी बॉडी पार्ट्स को हम देख सकते हैं. और ये सभी हमारे कौन से ऑर्गन्स हैं? दीज आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स. So let's start with brain. The brain helps us to think, learn and remember. It is the control center of the body. और ब्रेन का क्या काम है? ब्रेन किस में हेल्प करता है? ब्रेन हमें हेल्प करता है सोचने में, कोई भी चीज़ लर्न करने में. ठीक है, इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. ये हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. इसलिए हम ब्रेन को क्या बोलते हैं? Control center of the body. Next is heart. The heart pumps blood to all parts of the body.
द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड टू ईच सेल ऑफ आर बॉडी। अब हार्ट का क्या काम है? हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, ब्लड को सर्कुलेट करना पूरी बॉडी में, ठीक है। एक जो हार्ट है वो एक ऐसी मशीन है जो कंटिन्यूसली ब्लड को पंप करता रहता है, ठीक है, पंप करके उसको पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। और ब्लड क्या करता है? ब्लड क्या लेके जाता है? ब्लड ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड को लेके जाता है सभी बॉडी पार्ट्स तक, ओके। सो हियर इज नेक्स्ट lungs. So this is a picture of lungs. These are a pair of lungs. There are a pair of lungs in our body. They help us to breathe. ठीक है, हमारी बॉडी में एक पेयर है लंग्स का। पेयर मीन्स 2 लंग्स हैं हमारी बॉडी में, और हमें ये किस में हेल्प करते हैं? हमें ये ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। ब्रीदिंग मीन्स सांस लेने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज स्टमक. The food that we eat gets digested in the stomach. ओके, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ स्टमक. स्टमक क्या काम करता है, किस में हेल्प करता है? कि जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी फूड को हम ईट करते हैं, वो फूड कहाँ पे डाइजेस्टेड होता है? दैट इज़ इन स्टमक, ठीक है। वो फूड कहाँ पे पचता है? दैट इज़ इन स्टमक, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज़ आवर बॉडी मेड अप ऑफ। इट मीन यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हम अगर सोचें तो हमारी बॉडी किस किस से बनी होगी। सेम वे बच्चा, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ एक हाउस के साथ, अगर मैं पूछूं कि आपका हाउस किस किस के साथ बना हुआ है, आप बोलोगे ना हमारा हाउस बना है ब्रिक्स के साथ, वुड के साथ, सीमेंट के साथ, सैंड के साथ, ठीक है। इन सभी चीज़ों से हम बना हाउस बनाते हैं ना। सेम वे हम यहाँ पे क्वेश्चन है हमारी बॉडी किस किस से बनी है। द फर्स्ट थिंग इज सेल्स, ओके। दिस इज अ पिक्चर ऑफ सेल. सेल क्या है? सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी. जो सेल है वो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉल, सबसे छोटी यूनिट है. इट मीन्स अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको मैं पूछूं कि आपने हाउस बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा? कौन सी चीज़ है जो आपके दिमाग में आ रही है? आई थिंक दैट इज़ ब्रिक. ब्रिक आ रही है ना, ब्रिक्स आ रही हैं. ब्रिक मीन्स ईंटें आ रही हैं ना आपके माइंड में. जब भी कभी हमने हमारा होम बनाना होगा, घर बनाना होगा, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? ईंटें और ब्रिक्स आती हैं. सेम वे हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल्स में, सेल्स से, ओके। नेक्स्ट इज सेल्स ऑफ सेम टाइप जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए वॉल, फॉर्म ए टिश्यू. सेम वे बच्चा, जब हम ब्रिक्स को, एक एक ब्रिक को साथ साथ में जॉइन करते हैं, साथ साथ में जोड़ते हैं, तो वो क्या बन जाती है? वॉल बन जाती है ना, दीवार बन जाती है. सेम वे जब सेल को हम सेम टाइप के सेल को इकट्ठा जोड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू. क्या बनाते हैं? टिश्यू. सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ डिफरेंट टिश्यूज. सो नेक्स्ट इज एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यू. उसके बाद पहले क्या है? सबसे छोटी कौन सी यूनिट है? सेल. और सेम टाइप के सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं. लेकिन जब डिफरेंट टिश्यू को हम इकट्ठा कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो फिर क्या बन जाएगा? ऑर्गन. क्या बन जाएगा? ऑर्गन. ऑर्गन मीन्स बॉडी पार्ट. जहाँ पे देखो, यहाँ पे हम किस ऑर्गन की पिक दी हुई है? ब्रेन की. सो different organs that carry out one particular function of the body form an organ system. okay, next है जब हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मिलके, ठीक है, एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तब हम उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम. ठीक है. सो दैट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. व्हाट इज दिस? यहाँ पे हमें जो पिक दी है ये किस सिस्टम की है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की. सो देयर आर 8 important system in the human body. Each system has its own function. So जहाँ पे हमें बताया हुआ है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में मोस्टली 8 इम्पॉर्टेंट सिस्टम हैं और हर एक सिस्टम का, सभी सिस्टम के अपने इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं. फंक्शन मीन्स अपने काम हैं. जैसे फर्स्ट वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बच्चों यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये आपके लिए भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है. So in this lesson you will only learn about the respiratory system in detail. इस चैप्टर में हम सिर्फ एक ही सिस्टम करेंगे, वो कौन सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब
अब यहाँ पे अगर मैं आपको क्वेश्चन करूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बना होगा, पहले आए होंगे सेल्स, जब सेम टाइप के सेल ज्वाइन हुए होंगे तो क्या बना होगा, टिश्यू, टिश्यू से क्या बना होगा, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू से ऑर्गन, और जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बने होंगे तो अल्टीमेटली क्या बना होगा, ऑर्गन सिस्टम, मीन्स तब क्या बना होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम. So let's start with respiratory system. The organs that help us to breathe form our respiratory system. So यहाँ पे क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है. रेस्पिरेटरी सिस्टम वो है जिसमें काफ़ी सारे, जिसमें ऑर्गन्स मिलके, ऑर्गन्स मीन्स बॉडी पार्ट मिलके हमें हेल्प करते हैं ब्रीद करने में. ब्रीद मीन्स सांस लेने में हेल्प करते हैं. The organs of the respiratory system are nose, windpipe and lungs. और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, दैट आर नोज, विंडपाइप एंड लंग्स. सो सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम की पिक्चर दी हुई है. ये सिस्टम किससे स्टार्ट होता है, नोज के साथ. सो दिस पाइप इज कॉल्ड विंड पाइप. ओके, दिस पाइप इज कॉल्ड विंड पाइप एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड lungs. Okay, these structures are called lungs and we have a pair of lungs. Pair means हमारे पास कितने lungs हैं हमारी बॉडी में, 2, 1 and 2. So let us start. What is the function of respiratory system? We take in air through our nose. The air we breathe in is called inhaled air. Okay, बच्चों नोज़ के साथ हम क्या करते हैं, नोज़ के साथ हम एयर को लेते हैं, एयर को अंदर लेके जाते हैं. ठीक है, सो जो एयर हम अंदर लेके जाते हैं उस एयर को क्या बोलेंगे, इनहेल्ड एयर. क्या बोलेंगे, इनहेल्ड एयर. ब्रीदिंग में जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इनहेल्ड एयर. नेक्स्ट इज द हेयर प्रेजेंट इनसाइड द नोज ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स. ओके बच्चा, अभी आपको पता होगा कि हम सभी के नोज़ में हेयर हैं. ठीक है, और हेयर का क्या फंक्शन है, क्यों है, हेयर का फंक्शन है जब भी हम नोज़ की हेल्प के साथ ब्रीद करते हैं तो एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हेयर वो उन डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं. ट्रैप का मीन्स उन्हें रोक लेते हैं और उस डस्ट को अंदर हमारी बॉडी में एंटर नहीं करने देते. फ्रॉम द नोज एयर गोज टू द विंड पाइप. देखो, अगर हम नोज़ की हेल्प से एयर को इनहेल करेंगे तो नोज़ के बाद वो कहाँ पे जाएगी, एयर इन द विंड पाइप, इस पाइप में जाएगी. फ्रॉम द विंड पाइप एयर गोज टू द लंग्स. द एयर विच वी ब्रीद इन इज रिच इन ऑक्सीजन. Okay, so from windpipe, this windpipe, the air will goes into the lungs. So see, now here windpipe divide into two parts. This blue portion here divide into two part. One goes this lung and one goes into this lung. So from this air enter into the lungs. यहाँ पे और क्या है, जो भी जिस एयर को हम अंदर लेके जाते हैं, इनहेल्ड एयर में कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन. बच्चा ये हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था. ब्लड अब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड ब्रिंग्स बैक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स. अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ब्लड अपना काम कैसे करता है. जब देखो हमें पता है हम कौन सी एयर को इनहेल करते हैं, कौन सी एयर को अंदर लेके जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन है. सो वो एयर अल्टीमेटली कहाँ पे आ जाएगी, लंग्स में. अब लंग्स के पास कौन सी एयर है जिसमें काफ़ी सारी ऑक्सीजन है. ठीक है, जब जहाँ पे एयर आ गई तो यहाँ पे जब ब्लड आएगा तो ब्लड में जो एयर लंग्स में है, जो लंग्स में ऑक्सीजन है वो लंग्स को छोड़ के किस में आ जाएगी, ब्लड में. ठीक है, फिर अब किस में ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी, ब्लड में. और ब्लड के पास पहले क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड. वो जो ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कहाँ पे चली जाएगी, लंग्स से. ठीक है, लंग से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चली जाएगी. Okay, same way, blood absorb oxygen from the lungs and brings back carbon dioxide from body cells to the lungs. जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा करके लेके आता है और लंग्स में आके वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे देता है और लंग्स से क्या ले लेता है, ऑक्सीजन. We breathe out this carbon dioxide through our nose. The air that we breathe out is called exhaled air. Okay,
और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ जाती है, वो लंग्स से होते हुए विंड पाइप के बाद नोज से जरिए हम उसको बाहर रिलीज कर देते हैं। उस एयर को हम क्या बोलते हैं? एक्सेल्ड एयर। ओके, द फ्लो चार्ट शोज द सीक्वेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो इन द बॉडी बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ओके बच्चा, अभी आपको मे बी ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि कैसे ऑक्सीजन कहाँ से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, इसलिए उन्होंने हमें ना एक डायग्राम बना के दी हुई है जिससे हमें ईजिली समझ आ जाए। ठीक है, इनहेलेशन का मतलब जब हम एयर को अंदर लेते हैं, सबसे पहले किससे लेंगे? नोज से, नोज से लंग में, लंग में से ब्लड में आएगी। ठीक है, ब्लड में अब क्या आ जाएगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फिर कहाँ पे जाएगी? हार्ट में। आपको पता है हार्ट ही ब्लड को पंप करता है। जब हार्ट में आ जाए तो हार्ट उसको ब्लड को कहाँ पे पंप करता था? बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, अब बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंच गई है। अब जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे और क्या क्या दे देंगे ब्लड में? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दे देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके कहाँ पे आएगा? हार्ट में। हार्ट में से कहाँ पे जाएगा? लंग्स में। जब वो लंग्स में जाएगा तो दिस इज़ द एक्सहेलेशन। लंग्स में जाएगा तो फिर से ब्लड में क्या एंटर हो जाएगी? ऑक्सीजन। सो इस ऐसे ये सीक्वेंस चलता रहता है। सो इनहेलेशन में ये सारे स्टेप आएंगे, नोज, लंग्स, ब्लड एंड हार्ट। और एक्सहेलेशन में कैसा आएगा? बॉडी पार्ट, फिर ब्लड, फिर हार्ट एंड लास्ट इज लंग्स। ओके, सो द स्ट्रेट एरो शोज ऑक्सीजन एंड वेवी एरोज शोज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो बच्चा देखो यहाँ पे जो भी स्ट्रेट है ना, बिल्कुल सीधी लाइन्स हैं, वो क्या बता रही हैं? वो किसका किसका रास्ता बता रही हैं? ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर से, एयर से ऑक्सीजन आई नोज़ में, फिर लंग्स में, फिर ब्लड में, फिर हार्ट में और फिर बॉडी पार्ट्स में। और जो भी जैसे वेवी लाइंस हैं उस वो क्या शो कर रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड बॉडी पार्ट से हमें क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहाँ पे जाएगी? ब्लड में। ब्लड में से हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, और अल्टीमेटली उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से बाहर छोड़ देंगे, बाहर रिलीज कर देंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इफेक्ट। द राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर देन द लेफ्ट लंग। अब यहाँ पे एक फैक्ट है, एक बताई हुई है, इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है, जो हमारा राइट लंग होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट लंग से। ओके, सो नेक्स्ट इज द टेकिंग इन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। सब यहाँ पे क्वेश्चन है, ब्रीदिंग किसको बोलते हैं? एयर को अंदर लेके आना और फिर बाहर छोड़ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। नेक्स्ट इज always breathe through your nose. The hair in the nose act as filter and prevent dust particle from entering your respiratory system. यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि हमें हमेशा ही नोज़ से ब्रीद करना चाहिए, नोज़ से सांस लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी नोज़ में हेयर हैं जो एक फ़िल्टर की तरह काम करके डस्ट पार्टिकल को नोज़ में ही रोक लेते हैं और उन्हें हमारी बॉडी में एंटर नहीं करने देते। नेवर कवर योर फेस विद ए शीट वाइल स्लीपिंग। जब भी आप कभी सो रहे हो तो आपको अपने फेस को किसी भी शीट के साथ कवर नहीं करना चाहिए। गो टू ए पार्क और ए गार्डन और डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। इट विल हेल्प यू टू फील फ्रेश थ्रू आउट द डे। आपको किसी पार्क में, गार्डन में जाना चाहिए और जहाँ फिर मॉर्निंग टाइम पे पार्क और गार्डन में जाना चाहिए और वहाँ पे जाके डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आप फुल डे फ्रेश फील करोगे। नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन बच्चा क्या होता है? जब भी एयर गंदी होगी, ठीक है, एयर डर्टी होगी, उसको क्या बोलेंगे? एयर पोल्यूशन। सो कॉजेस एंड इफ़ेक्ट्स। कॉजेस मीन्स एयर के पोल्यूशन के कौन से कारण हैं, ठीक है, और इफ़ेक्ट उसके क्या क्या हम पे इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या असर हैं, ठीक है, उसके क्या क्या रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन? अनडिज़ायरेबल थिंग्स प्रेजेंट इन द एयर कॉज एयर पोल्यूशन। सबसे पहले एयर पोल्यूशन क्या है? एयर में अनडिज़ायरेबल थिंग्स का होना। अनडिज़ायरेबल थिंग्स क्या है? जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, और वहीं अनडिज़ायरेबल चीज़ेस, अनडिज़ायरेबल थिंग्स एयर को पोल्यूट करती हैं। सम कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन आर शूट फ्रॉम व्हीकल्स, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री चिमनीज, बर्निंग ऑफ गार्बेज एट्सेट्रा।
ठीक है। कौन कौन से रीज़न है एयर पोल्यूशन के? व्हीकल से निकलने वाली स्मोक, फैक्ट्रियों से निकलने वाली स्मोक, और हम जब भी कभी गार्बेज को बर्न करते हैं उन सभी में से जो भी स्मोक निकलती है वो हमारी एयर को पल्यूट करती है, ठीक है। सो यू कैन सी फ्रॉम द पिक्स हाउ स्मोक इज एंटरिंग इन द एयर. Breathing in polluted air is unhealthy. It can cause diseases like asthma, bronchitis, etc. We should make efforts to make the air around us fresh and clean. अब जब हम पोल्यूटेड एयर में ब्रीथ करेंगे, ब्रीथ मीन्स सांस लेंगे, तो हम बीमार होंगे, इसलिए ब्रीदिंग इन पोल्यूटेड एयर इज़ अनहेल्दी. पोल्यूटेड एयर में सांस लेना अनहेल्दी है, क्योंकि ऐसा करने से हमें अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी डिसीज़ेस, बीमारियां हो सकती हैं. इसलिए हमें हमेशा ही एफर्ट करने चाहिए, हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास की एयर फ्रेश और क्लीन रहे. और आप अपने आसपास की एयर को फ्रेश और क्लीन कैसे रख सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करके और कम से कम व्हीकल का यूज़ करके. ओके, नाउ दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्राई इट यूर सेल्फ. प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, टेक ए डीप ब्रीथ, फील योर चेस्ट साइज इंक्रीजिंग एज एयर फिल्स इन टू योर लंग्स. नेक्स्ट, ब्रीद आउट एयर फ्रॉम योर नोज, फील योर chest size decreasing as air leaves from the lungs through your nose. बच्चा, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. आपने सभी ने करनी. आपने अपने हैंड को अपने चेस्ट पे रखना है, ठीक है. चेस्ट पे रख के आपने ब्रीद करना है. ब्रीद मतलब सांस लेनी है, सांस अंदर लेनी है. जब सांस लोगे ना तो आपको महसूस होगा, तो आप फील करोगे कि आपके चेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, चेस्ट का साइज़ बढ़ गया. लेकिन जब आप सांस को छोड़ोगे, ब्रीद आउट करोगे अपने नोज़ की हेल्प के साथ, फिर से आपके जो चेस्ट का साइज़ है वो फिर से कम हो जाएगा. इससे आपको पता चलेगा कि कैसे जब हम एयर को लेते हैं तो हमारे लंग्स में कैसे एयर फिल होकर हमारे चेस्ट का साइज़ बढ़ता है, और जब हम एयर को ब्रीद आउट करते हैं तो कैसे हमारे चेस्ट का साइज़ डिक्रीज़ होता है, कम होता है. सो now we will quickly recall the content of the chapter. Each part of our body is called an organ. It performs a special function. हमारे बॉडी की हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन. और हर ऑर्गन का एक अपना फंक्शन होता है. सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी का सबसे छोटी यूनिट सेल है. नेक्स्ट इज सेल्स ऑफ द सेम टाइप जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए टिश्यू. जब हम सेम टाइप के सेल को जॉइन करते हैं एक साथ तो वो क्या बनाता है? कौन सी स्ट्रक्चर बनाते हैं? टिश्यू. एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यू. और डिफरेंट टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं. डिफरेंट ऑर्गन कैरी आउट ए पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ द बॉडी, फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. और ऑर्गन सिस्टम क्या है? जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके कोई एक फंक्शन करते हैं, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम. So there are 8 important system in our body. Each system has its own function. हमारी बॉडी में 8 important organ system है और हर एक सिस्टम का अपना फंक्शन है. The parts of human respiratory system are nose, windpipe and lungs. हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट थे जो हमने स्टडी किए हैं? नोज, विंडपाइप एंड लंग्स. Breathing in unclear or polluted air can cause diseases like asthma, bronchitis, etc. अगर हम polluted air में सांस लेंगे या ब्रीदिंग करेंगे तो हमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी डिसीजेस, बीमारियां हो सकती हैं. सो स्टूडेंट्स, हियर आर द न्यू वर्ड्स. यहाँ पे हमें न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं जो हमने इस चैप्टर में रीड किए हैं, जिनके बारे में हमने रीड किया है. फर्स्ट इज सेल. व्हाट इज सेल? Smallest unit of our body. Second is tissue. Cells of the same type join together to form tissue. Organ. Different tissues join together to form an organ. Organ system. Different organs that carry out one particular function of our body form an organ. Internal organs. Organs present inside the body. Breathing, that taking in and giving out of air. So बच्चा, these are the new words which we already discussed in the chapter. यहाँ पे हमें न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं जो मैंने पहले ही चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं. नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल. फूड इज डाइजेस्टेड इन. फूड कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? स्टमक में, लंग में, ब्रेन में,
या फिर हार्ट में? आंसर इज स्टमक। द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी इज, हमारी बॉडी का कौन सा कंट्रोल सेंटर है जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है? डैट इज ब्रेन। नेक्स्ट आर ब्लैंक्स। Cells of same type join together to form a tissue and dash is made up of different different tissue से क्या बनता है? that is organ. The air we breathe in is called dash air, जो एयर हम ब्रीद करते हैं, इनहेल्ड करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, that air is called inhaled air. Breathing polluted air can cause diseases like dash, that is asthma. We should try to keep the air dash and dash, हमें एयर को कैसे रखना चाहिए? फ्रेश एंड क्लीन. So next is the matching. This is very easy. So first picture is of lung, so match it with it. Second picture is of stomach, so write it here, write it to or match it with this. This is a picture of brain, so match it with this. And you all know this is a picture of heart, so match it here. So bacha, next is the label the respiratory system. In this picture respiratory system is shown. What is this? This first part is called nose and this pipe is called windpipe, and these structures are lungs. And one more thing, both these together called lungs, but this is only called lung. Okay, so here are the question answers of chapter. First is, what is an organ system? Same as your keyword, different organs that carry out one particular function of the body form an organ system. हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. सेकेंड इज, व्हाट इज ब्रीदिंग? दैट टेकिंग इन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग. ठीक है, एयर को अंदर लेना और उसको बाहर निकालना को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग. टेकिंग इन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीद. रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें ब्रीदिंग हमें हेल्प करता है. व्हाट आर एक्सटर्नल ऑर्गन? एक्सटर्नल ऑर्गन कौन से हैं? एज यू ऑल नो, organs that are present outside the body. Okay, organs that are present outside the body. So next question is, why should we breathe through our nose and not on mouth? So bacha, here is a mistake, not on mouth. Okay, why should we breathe through our nose, not on mouth? हमें हमेशा हमारे नोज़ के साथ ही क्यों ब्रीद करना चाहिए, माउथ के साथ क्यों नहीं? बिकॉज द हेयर इन द नोज़ एक्ट एज फिल्टर एंड प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स. क्योंकि हमारे नोज़ में हेयर है जो फिल्टर की तरह काम करते हैं. फिल्टर मीन्स एक जाली की तरह काम करते हैं और डस्ट पार्टिकल्स को हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं. नेक्स्ट इज होट्स. वाई इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू ब्रीद थ्रू द माउथ? हमें माउथ के साथ क्यों सांस नहीं लेना चाहिए और माउथ के सांस ब्रीद लेने की एडवाइस क्यों नहीं देते? क्यों? बिकॉज डस्ट पार्टिकल कैन एंटर थ्रू माउथ. क्योंकि अगर हम माउथ के साथ ब्रीद करेंगे तो डस्ट पार्टिकल भी एयर के साथ हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे. ओके dear students, I hope this video help you to understand this chapter better, and you have to write the question answers on your fair copy. And if you have any query, you can ask anytime. Take care. Thank you.